सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए माइक को लेकर के। किसको लेकर के? माइक को लेकर के। माइक में बोलने में दोष लगता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। माइक में अग्नि काय है, ये सचित है, ऐसी करीबन सबके दिमाग में जानकारी कई लोगों के द्वारा मिसगाइडेड कर करके पहुंचाई गई है। बच्चों, ए बच्चा, ए बेटा, खेलना है ना, बाहर चले जा, अठे मत खेल जे, खेलन की मनाई को नहीं, पण बाहर खेलना, अठे नहीं खेलना। ध्यान में रखिए, आप लोग ने ठोकरे भी सीखे हैं, प्रतिगमन भी सीखा है। आप लोगों को पता है 4 पर्याप्ति के बिना कोई जीव किसी शरीर में रह नहीं सकता है। जो भी सजीव है, एकेंद्रिय सजीव को 4 पर्याप्ति होनी अनिवार्य है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। इन 4 पर्याप्ति के बिना कोई सजीव नहीं हो सकता है। माइक, इसको ना स्पर्शन इंद्रिय है, इसको ना आहार चलता है, ये ना निहार करता है। जो आहार करता है वो निहार करता है। जैसे आपकी मोमबत्ती, वो नीचे से मोम का आहार करती है, ऊपर धुएं का निहार करती है। जैसे आपका गैस, जैसे आपका चूल्हा, जैसे आपके जितने भी तेल काय के शरीर वाले हैं, वे आहार भी करते हैं, निहार भी करते हैं और श्वासोच्छ्वास भी करते हैं। सभी ने स्कूल में ये पढ़ा हुआ है कि मोमबत्ती जलाई और ऊपर ग्लास रख दिया तो कुछ देर तक मोमबत्ती जलती है, बाद में बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? ऑक्सीजन समाप्त हुआ। ऑक्सीजन समाप्त हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति समाप्त हो गई, और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति समाप्त हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई। बायोलॉजी में कई जीव हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पर जीते हैं, कई जीव हैं जो ऑक्सीजन पर जीते हैं। जरूरी नहीं है कि सब ऑक्सीजन ले, लेकिन श्वास के लिए उनको वायु लगती ही लगती है। बिना वायु के सजीव रहता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की ये वायर, ये माइक, तुम्हारी सेल की घड़ी, सेल की घड़ी वाटर प्रूफ भी है, एयर प्रूफ भी है। इतना मुझे लगता है कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज आज के 10वीं के स्टूडेंट के पास भी होगा कि बैटरी का जो सेल होता है वो एयर प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। उसमें ना हवा जा सकती है न पानी जा सकता है। पानी चाहिए आहार के लिए, हवा चाहिए श्वासोच्छ्वास के लिए। जहां ये नहीं है वहां पर्याप्ति नहीं है। माइक का उपयोग करना नहीं करना ये हर व्यक्ति का स्वतंत्र विषय है। ये सचित नहीं है। सेल की घड़ी सचित नहीं है। जो सचित होगा उसको 2 चीजें पक्की लगेगी, आहार और श्वासोच्छ्वास। पूरे विश्व में ग्रह पर जब जाते हैं तो जीव उत्पत्ति के लिए सबसे पहले देखते हैं वहां पानी है क्या है। बिना पानी के जीव नहीं हो सकता है, बिना ऑक्सीजन के सजीव की सृष्टि हो सकती नहीं है। ये जो बल्ब होता है, ये बल्ब है, इसके अंदर हवा जाएगी तो बल्ब चलेगा। वो वैक्यूम है, निर्वात है, वहां श्वासोच्छ्वास होता नहीं है। इसकी जगह पर मोमबत्ती रखोगे तो बुझ जाएगी। इसलिए ये जो लोगों के दिमाग में एक बात बैठाई जाती है कि माइक में जो बोलते हैं
उनके पास महाव्रत नहीं रहते हैं, कि उनका पहला महाव्रत नहीं रहता है। मुझे इतना पता है कि जिनके पास सत्य का बोध नहीं होता है उनके पास संकित नहीं होती है। जो जीव को अजीव कहे और अजीव को जीव कहे उसको क्या कहते हैं? संकेत और साधुपना तो 5वें गुणस्थान का विषय, 6ठे गुणस्थान का विषय है। संकेत 4थे गुणस्थान का विषय है। और उसके लिए पहला सिद्धांत है कि जीव को जीव कहना, अजीव को अजीव कहना, सजीव को सजीव कहना, निर्जीव को निर्जीव कहना। ये मैंने आगम के आधार पर आपको बात कही। बायोलॉजी में 4 चीजें लिविंग थिंग्स के लिए मानते हैं। मेमोरी उसके पास होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें फियर होना चाहिए, उसमें इनपुट यानी आहार होना चाहिए। ये चारों ही बातें बायोलॉजी में भी मानते, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको पता है। तीसरा सूत्र दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक ये साइंस में बायोलॉजी का सब्जेक्ट है क्या? किसका सब्जेक्ट है? ये फिजिक्स का विषय है, केमिस्ट्री का विषय है। ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है ही नहीं। ये केवल एनर्जी है, ये टोटली एनर्जी है। फिर अगला सूत्र चलता है, कितना आराम समारंभ होता है वहां पर। बिजली बहुत आराम समारंभ से बनती है। ये कपड़ा बना है ना, जो तुमने पहना मैंने पहना है, ये कहाँ बनता है? वो आराम समारंभ से बनता है, बिना आराम समारंभ के बनता है। ये जो कांच चश्मा पहनते हैं ना, आप चश्मा लगाते हैं, ये आपको पता है ये गिलास बनने के लिए कितना आराम समारंभ होता है, कितनी हीट लगती है। ये रेती को पिघलाया जाता है, किसको? वालों को। और वालों को लिक्विड बना के कितनी हीट लगेगी, और वो हीट कर करके उसको छानते हैं, उसमें से ग्लास बनती है। तो ग्लास को किसने किसने छोड़ा है पहनना? महाआरंभ महासमारंभ के बिना कौन सी वस्तु तुम्हारे पास जो तुम्हें उपयोग में लेते हैं? इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातों पर लोगों को मिसगाइड किया जाता है, और इस बात पर तो बहुत मिसगाइड करके रखा हुआ है। अभी संभाजी नगर में आरब विद्या का सर्टिफिकेशन चल रहा था, और एक ट्रेनर सामयिक लेकर बैठी थी, इसलिए वायरलेस माइक हाथ में नहीं ले रही थी। उसको सवाल पूछना था, माइक हाथ में नहीं ले रही, मैंने माइक हाथ में ले, और सबके सामने मैंने उसको माइक हाथ में लेने को लगाया। और मैं पूछा कहाँ से, उसने बताया मैं वहां से। मैंने उसको कहा उस माइक में तुझे क्या सजीव लग रहा है क्या? उसमें क्या वो माइक श्वासोच्छ्वास कर रहा है क्या? उस माइक में पानी है क्या? उस माइक को कोई इंद्रिया है क्या? जिसको इंद्रिया नहीं है, जिसको श्वासोच्छ्वास नहीं है, जिसको आहार नहीं है, वह आत्मा रह सकती। इन 4 के बिना आत्मा कहाँ रहती है? मोक्ष में, है ना? ना थे मोक्ष में, ना मैं मोक्ष में हूं, ना माइक मोक्ष में है ना? तो ये आप लोगों ने समझ करके लोगों को, बच्चों को जानकारी देनी है। किसी को डिस्टर्ब करना नहीं, लेकिन किसी से डिस्टर्ब, किसी को मिसगाइड करना नहीं, लेकिन किसी से मिसगाइड होना नहीं। ओके, चलने दे।